लोग करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, मॉडल्स और स्ट्रेटेजी दोनों साथ में, मान लीजिए दोनों के बारे में बात करेंगे। और इस बात हम लोग इसमें कैसे कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इम्पोर्टेंट है किसी भी करिकुलम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कम्युनिटी में सिर्फ, कम्युनिटी का मतलब सिर्फ पीपल नहीं होते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, प्रिंसिपल हो गया, टीचर हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, और उसके बाद जो भी पेरेंट्स हो गए और कम्युनिटी मेंबर, ये सारे चीज का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है एकदम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए। और लीडरशिप रोल समझ ही रहे हैं कि अगर आपका लीडरशिप रोल रहेगा करिकुलम में, लीडरशिप रोल आप जैसे सोच सकते हैं टीचर्स या सोच सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोगों का करिकुलम में रोल रहेगा एक लीडर की तरह, तभी वो करिकुलम सक्सेसफुल हो सकता है। आप बहुत अच्छा करिकुलम प्लान कर लिए हैं, बहुत अच्छी तरह से आपकी प्लानिंग हुई है, आपने सारे थ्योरी, सारे जो भी मॉडल्स अब मैंने बात किया, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच हो, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हो, इक्लेक्टिक अप्रोच हो, ये सारे अप्रोच को आप मिला जुला के बहुत अच्छा करिकुलम बनाए हैं। और कभी कभी हमारा सोच भी ऐसा रहता है कि अगर करिकुलम बहुत अच्छा बना है तो अपने आप ही वो अच्छा से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात होती नहीं। करिकुलम आप अच्छा बनाते हैं इसका मतलब नहीं है कि, और ये कहीं ना कहीं लैकुन हमारे सोच में कि हम लोग करिकुलम बनाते हैं तो हमारा ये अच्छा करिकुलम बना है तो हम ये सोच लेते हैं कि वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी हो जाए, लेकिन ऐसी नहीं होती है। बात ये भी है कि करिकुलम को कितना अच्छी तरह इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जरूरत है कि हम करिकुलम को इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी सोचें। 2-3 मैं पहले बेसिक, क्योंकि 4-5 दिन का गैप हो गया हम लोग का इंटरेक्शन के बीच में, तो थोड़ा सा मैं जोड़ रहा हूँ। हमने बात किया है करिकुलम डेवलपमेंट का लेके, तो उसमें बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है, साइंटिफिक अप्रोच है, आपका नॉन साइंटिफिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, और आपका एस्थेटिक अप्रोच है जो कि आपका नॉन साइंटिफिक में जाता है। ये एक तरह से विचारधारा है कि हमारा करिकुलम डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट में करिकुलम कंस्ट्रक्शन हो जाए, करिकुलम इवैल्यूएशन हो जाए, और करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, ये सब पे हमारा वो सब कहीं ना कहीं, एक मिनट हेलो यस सर। हाँ तो सर आवाज नहीं आ रही है, बीच बीच में आपकी आवाज कट रही है। हाँ ठीक है, आपका नेटवर्क में आइए। देखिए करिकुलम मैंने बताया, करिकुलम डेवलपमेंट का जो मॉडल सब है वो कहीं ना कहीं हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और साइंटिफिक अप्रोच के बीच में से प्रभावित रहता है। और देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन में भी वो सारे सोच है, इम्प्लीमेंटेशन में भी वो सारे सोच है, और कहीं ना कहीं आपका इवैल्यूएशन में भी वो सोच है। तो इसलिए जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या मॉडल इसमें है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है कि the models that we are going to talk about are not the only models available in the area of curriculum। मैंने बार बार बताया कि करिकुलम डेवलपमेंट का मॉडल हो, करिकुलम कंस्ट्रक्शन का मॉडल हो, करिकुलम इवैल्यूएशन का मॉडल हो, या करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का मॉडल हो, ये नहीं कि हम सारा मॉडल पढ़ा देंगे आपको, ये आप पढ़ लीजिएगा। बहुत सारे मॉडल हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मॉडल उसमें से पढ़ना चाह रहे हैं, कितना मॉडल के बारे में आप डिस्कस करेंगे, कितना मॉडल को आप लिखेंगे। तो इसलिए मैं कुछ मॉडल बताऊंगा आपको, हो सकता है आप बुक में जाएंगे, नेट पे जाएंगे, आपको और कुछ मॉडल मिलेगा, आप वो सारे मॉडल्स को भी ले सकते हैं, लेकिन सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो इवैल्यूएटर होगा, जो आपका कॉपी चेक करेगा, तो आपका कुछ भी आप मॉडल लिख देंगे और सही हो जाएगा। एग्जैक्ट आप 2-4 जगह से कंपेयर करके देख लीजिए। हाँ बोलिए सर। कंस्ट्रक्टिव वे में जो करिकुलम, का इवैल्यूएशन होगा, तो उस इवैल्यूएशन में स्टूडेंट और छात्र दोनों का, स्टूडेंट और टीचर दोनों का योगदान किसका? आप कंस्ट्रक्टिव में क्या करिकुलम इवैल्यूएशन के कहाँ तुम चला गया? CC8 में नहीं बता रहा हूँ अभी।
अच्छा, नहीं, वो उसके बारे में अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं ये बोला कि ऐसा नहीं है कि जितना मॉडल मैं बताऊंगा वही उतना ही मॉडल है, मॉडल और भी होगा। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन क्या है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इम्प्लीमेंटेशन क्या है। कि कोई भी करिकुलम आपने बनाया है, तैयार किया है, आपका यूनिवर्सिटी से पास हुआ है, आपका गवर्निंग बॉडी से पास हो गया, लेकिन वो करिकुलम तभी सक्सेसफुल होगा जबकि उसको अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है। उसको हमको सही ढंग से अगर हम नहीं कर सकेंगे तो कितना भी अच्छा प्लानिंग हो, कितना भी अच्छा करिकुलम है आपका, वो सही ढंग से वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हमने क्या किया है, फॉर आवर प्रेजेंट पर्पसेस वी थॉट इट रीजनेबल टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू फ्यू मॉडल्स व्हिच आर आइदर पॉपुलर और वाइडली प्रैक्टिस। 2-3 मॉडल के बारे में, 4 मॉडल के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहला मॉडल जो है वो है ORC मॉडल। और देखिएगा ये मॉडल जो है बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपको रिलेशन भी देखने की जरूरत है। पहला मॉडल है ORC मॉडल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। देखिए मानव की प्रवृत्ति होती है या भी कोई सिस्टम की प्रवृत्ति होती है कि हम जल्दी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो लॉकडाउन लगा है, तो हम अपना एक्सपीरियंस ही बता रहे हैं कि हम लोग मेरा लिए स्टार्टिंग का 10 से 12 दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था। और ये मेरे को बर्दाश्त ही नहीं हो सक रहा था कि मैं घर में बैठा हुआ हूँ, और जबकि मैं इतना ज्यादा बिजी रहता हूँ नेचुरल वे में। तो जब रेगुलर जो एनवायरनमेंट था, तो अचानक इस तरह का जब प्रॉब्लम आ गया तो मेरे को 10-12 दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ एडजस्ट करने के लिए। और इनफैक्ट मैं दिन भर न्यूज चैनल और ये सोशल मीडिया, ये सारे चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। लेकिन उसके बाद 10-12 दिन 15 दिन के जाने के बाद अभी जाके ये जो चेंज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया, और अभी इसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो ये आपके साथ भी यही है कि हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग कभी भी चेंज को लाने को स्वीकार नहीं करते हैं। तो कोई करिकुलम जो है वो जब नया करिकुलम आ रहा है, नया करिकुलम कितना भी अच्छा हो, हमारे दिमाग में ये चलता है कि ओवरकमिंग हम लोग रेजिस्टेंस मतलब रुकावट पैदा करते हैं उस चेंज को आने के लिए। कोई एक नया करिकुलम आया, देखिएगा हर लोग उसमें कमी दिखाएगा। डेवलपमेंट जो कर दिया वो तो कर दिया, जो भी मान लीजिए VC बैठ के कर दिया, आपका जो आपके बड़े बड़े जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये लोग बैठ के कर दी। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए आएगा तो टीचर उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सिस्टम उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा, और हमेशा चाहा जाएगा कि नहीं वो जो पुराना चीज है वही ज्यादा अच्छा था। तो ये रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे ओवरकम करें, इस रेजिस्टेंस से कैसे हम लोग बाहर निकले, ये जरूरी है। और इसी से हमारा अगर हम इस रेजिस्टेंस को दूर कर सके तो हमारा करिकुलम अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा। तो दिस मॉडल rests on the assumptions that the success or otherwise of curriculum implementation primarily depends on the impact and the developer can make on the consumers, that is teachers, students and the society in general. तो कोई भी करिकुलम तभी सक्सेसफुल होगा जबकि हमारा जो भी करिकुलम डेवलप किया है वो एक छाप छोड़े या एक तरह से इम्प्रेस करे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, या जो भी कंज्यूमर्स हो, पेरेंट्स को, कि ये करिकुलम या सोसाइटी को कि ये करिकुलम बहुत अच्छा है और इसमें अच्छी अच्छी बातें हैं। और अगर ये चीज को अगर वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करेगा तो वो करिकुलम जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगा। इफ यू डिजायर चेंज वी मस्ट एड्रेस पीपल्स मिसगिविंग्स, देयर मिसएप्रीहेंशंस। तो अगर एक करिकुलम को सही तरह से इम्प्लीमेंट करना है तो टीचर्स का जो ये जो पीपल्स का जो मिसगिविंग्स है, मतलब जो उनका मिसकंसेप्शन है करिकुलम को लेके, नया करिकुलम को लेके, या जो उनके गलत सोच है, ये सब चीज को अगर हम लोग ओवरकम करें और ये बताने की कोशिश करते हैं अगर उनको कि जो भी आपके नीड्स, डिमांड्स, आपका जो भी है वो इस करिकुलम के द्वारा फुलफिल हो जाएगा, इस करिकुलम से वो सब चीज को, आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा,
तो वो करिकुलम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का सोच इसमें चलता रहता है इस मॉडल में। वी मस्ट पॉइंट आउट टू देम दैट द करिकुलम इनकॉर्पोरेट्स wherever possible and appropriate their values, assumptions and beliefs. उनके वैल्यू सिस्टम, उनके बिलीफ सिस्टम, ये सारे चीज को वो कहीं ना कहीं उसमें एड्रेस किया गया है। ये अगर हम लोग बिलीव करा दें आपके पीपल्स मतलब सारे लोग, टीचर्स, स्टूडेंट्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये अगर सोच में आ जाए कि कहीं ना कहीं ये हमारे चीजों को एड्रेस कर रहा है, तो हम करिकुलम को सही ढंग से इंप्लीमेंट कर सकेंगे। आप लोग इस स्लाइड को पढ़ रहे हैं ना? हेलो हेलो, यस सर। हाँ, आप लोग इसको देखिए और थोड़ा मैं जो बात कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, ये बहुत अच्छा मटेरियल है। इसको अगर आप लोग यूज करेंगे तो आप लोग करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल को, चीजों को अच्छे से लिख सकेंगे। जनरली बुक्स में इस तरह के मॉडल इम्प्लीमेंटेशन में भी आपको टाबा का मॉडल मिलेगा, टाइलर का मॉडल मिलेगा, या आपका जो पुराने जो स्टेक्स हो गया, ये सब लोग का मॉडल, ये सब लोग देखिए। किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि टाइलर का इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है तो टाबा का कंस्ट्रक्शन मॉडल है। देखिए, कोई भी अगर करिकुलम के बारे में काम किया है तो वो करिकुलम डेवलपमेंट का काम भी किया है, कंस्ट्रक्शन का भी काम किया है, इम्प्लीमेंटेशन का भी काम किया है, इवैल्यूएशन का भी काम किया है। तो वो कहीं ना कहीं हर एक चीज से जुड़ा हुआ है। लेकिन कौन सा पार्ट उसका ज्यादा हाईलाइट हुआ है या ज्यादा पॉपुलर है, उसके नाम से उस मॉडल को जाना जाता है। जैसे टाबा और टाइलर का मॉडल कंस्ट्रक्शन के ऊपर ज्यादा केंद्रित है, करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि उनका नाम इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आ सकता या इवैल्यूएशन में नहीं आ सकता है। तो ये आपका ये सब चीज समझने की कोशिश आप करिए। और ये जो मैं इम्प्लीमेंटेशन का जो मॉडल मैं आज बता रहा हूँ, इसको आप लोग अगर लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें अच्छे से चीजों को दिया गया है। And while addressing the persons within the system, we should remember that to get the desired result, the subordinates should be motivated rather than ordered. तो अगर आपको करिकुलम को सक्सेसफुल बनाना है तो जो भी सबऑर्डिनेट है, मतलब मान लीजिए प्रिंसिपल जो है वो करिकुलम लेके आया, नया करिकुलम, और वो जाके टीचर को ऑर्डर नहीं देगा कि आप जाके इसको इस तरह से पढ़ाइए, उस तरह से कीजिए। वो उसको मोटिवेट करेगा कि ये नया चीज है, इसको अप्रिशिएट कीजिए, इसको यूज कीजिए। और तो ऑर्डर नहीं देना है। अगर ऑर्डर देते हैं तो फिर ये करिकुलम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो इसमें करिकुलम ओआरसी मॉडल में ही आगे आप देख सकते हैं। Curriculum developers should therefore identify and deal with concerns of the staffs in various educational institutions. We can group the concerns. आप देखिए, ओआरसी मॉडल को हम लोग 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक एग्जांपल समझिए, मैंने ओवरऑल ओआरसी मॉडल बताया, ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। अब इसको आप देख सकते हैं कि ये ओवरकमिंग जो अगर टीचर्स के लिए अगर काम कर रहा है, मैंने बोला कि इसमें सारे पीपल इन्वॉल्व है, स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व है, टीचर्स भी इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है, कम्युनिटी मेंबर भी इन्वॉल्व है, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। ये सब लोग को अगर हम इस तरह से तैयार कराएं कि वो ये समझ सकें कि ये जो नया करिकुलम आया है वो उनके स्वार्थ को, उनके विचारधारा को, ये सारी चीज को प्रमोट करता है, तो आपका करिकुलम सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है टीचर्स को लेकर। तो ये यहाँ ये रेजिस्टेंस टू चेंज जो है वो किस तरह से काम करता है। पहला स्टेज जो है वो अनरिलेटेड कंसर्न्स है। देखिए, ये ऐसा हो सकता है कि जब कोई नया चीज का बात आया है तो सबसे पहले टीचर ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो नया चेंज जो है ये हमसे इसका कुछ लेना देना नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमको नहीं करना पड़ेगा। तो ये अनरिलेटेड कंसर्न्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, जब ये पहली बार जूम मीटिंग का बात आया तो ऐसा नहीं है कि सारे हमारे टीचर्स एक साथ इसके लिए रेडी हो गए और सब लोग इसको करने के लिए तैयार हो गए या सब लोग इसको ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे हम लोग भी नहीं सोचा था कि सब लोग इसको करेंगे और ये सब लोग इसको यूज करेंगे। इसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है, ये सारा चीज बहुत लोगों ने सोचना ही नहीं शुरू किया। ठीक है, तो अनरिलेटेड कंसर्न्स है
ये इसी के ऊपर बात कर सकते हैं। एट दिस स्टेज टीचर्स डू नॉट परसीव अ रिलेशनशिप बिटवीन देमसेल्व्स एंड द सजेस्टेड सिलेबस। तो अगर हम ये बात करें कि जूम ऐप यूज करना है, उसके थ्रू क्लास करना है, तो बहुत सारे फर्स्ट स्टेज में हो सकता है किसी टीचर ने सोचा नहीं कि ये सब चीज किया जाना चाहिए, या धीरे धीरे देखिए ये हमारे कॉलेज में स्टार्ट हुआ, पटना वुमेन्स कॉलेज में स्टार्ट हुआ, बिहार का बात अगर करें, और उसके साथ साथ फिर धीरे धीरे जो सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट है उसमें स्टार्ट हुआ। वहाँ फादर आके एक दिन हम लोग का क्लास देख रहे थे, जब हम लोग कॉलेज में ले रहे थे, तो कि कैसे फंक्शन करता है, कितना सक्सेसफुल है। तो ये उसी स्टेज में, इनिशियल स्टेज में ऐसा हो सकता है कि सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के कोई टीचर्स नहीं सोचे होंगे कि इसको, ये हमसे इसका कुछ लेना देना है, हम लोग को इसको यूज करना पड़ेगा, या एक दिन इसको ये हमको बहुत ज्यादा पैमाने पे यूज करना पड़ेगा। ये अनरिलेटेड कंसर्न, उस समय ये मतलब रेजिस्ट भी नहीं करते, समझ में आ रहा है। तो रेजिस्ट करने के लिए भी जरूरत नहीं है कि नहीं इसको हम लोग अप्रिसिएट करेंगे या नहीं, वो सोचना ही स्टार्ट नहीं किया। तो ये फर्स्ट स्टेज हुआ, अनरिलेटेड कंसर्न जो हुआ, ये वो फर्स्ट स्टेज हुआ। The teacher would not resist the change because he really does not perceive the change as something that influences his or her personal or professional domain। तो उन्होंने उस समय कोई रेजिस्टेंस ही नहीं दिखाया कि इसको हमको यूज करने का जरूरत, उनको लगा ही नहीं कि इसको यूज करना पड़ सकता है या करेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेज हुआ। सेकेंड स्टेज है वो पर्सनल कंसर्न है। एट दिस स्टेज, जब इससे आगे बढ़ते हुए, जब at this stage the teacher will react to the innovation and relation to his personal situation. He is concerned with how the new program compares to the one already in use. Therefore, when a new program is being launched, he would involve herself in the activity. तो ये सेकेंड स्टेज में वो थोड़ा बहुत इसके ऊपर सोचना स्टार्ट किए और कंपेयर करना स्टार्ट किए कि ये पहला जो सिचुएशन था उससे कैसे डिफरेंट है, इसमें क्या नया नया चीज इसमें हुआ है और इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो ये यहाँ पे वो एक बिलीफ सिस्टम में उनका जाने लगा कि इसको यूज किया जा सकता है या सोचना स्टार्ट। थर्ड स्टेज होगा टास्क रिलेटेड कंसर्न्स। इस समय वो ये सोचेंगे कि इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए क्या क्या स्किल का जरूरत है। तो हमारे यहाँ भी धीरे धीरे टीचर्स को ओरिएंट कराया गया। मैंने उसमें बहुत सारा मतलब क्या बोलेंगे, आगे जाके इन्वॉल्व होके टीचर्स को कैसे ज्वाइन करना है, कैसे हम लोगों ने अपने में पहले बहुत बार पायलट स्टडी किया, सारे टीचर्स को कनेक्ट किया और उसमें किस तरह से शेयर किया जाएगा, किस तरह से चीजों को लिखा जाएगा, किस तरह से ऑडियो को म्यूट किया जाएगा, अनम्यूट किया जाएगा, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। तो उसमें क्या क्या स्किल का जरूरत है। आज ही दो दिन पहले हमसे एक टीचर सेंट्रल साउथ बिहार से हमारे सीनियर है, हमने और सर ने एक ही सर के पास पीएचडी किया है। तो वो भी जैसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो अभी प्रोफेसर मतलब अभी जस्ट मतलब उनका प्रमोशन होने वाला ही है, प्रोफेसर होंगे अभी। तो वो जो उन्होंने भी इसको रेजिस्टेंस दिखाया, वो बोले कि ये सब चीज हम यूज नहीं करेंगे या करेंगे, लेकिन जब देखे कि अभी इसका जो बहुत ज्यादा जरूरी है तो उन्होंने मेरे को एक दिन कॉल किया और उन्होंने पूरे स्टेप बाय स्टेप मेरे से पूछा किस तरह से इसको इनिशिएट किया जाएगा, किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, किस तरह से स्टूडेंट्स को ऐड किया जाएगा, किस तरह से चीजों को शेयर किया जाएगा, और सारे चीज मैंने बताया। तो उन्होंने बोला कि तुम तो मेरे टीचर हो, अब ये नेक्स्ट डे मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ। और फिर दूसरे दिन उन्होंने क्लास लिया और क्लास के बाद मेरे को शेयर किया कि देखो विक्रम, मैंने क्लास ले लिया है। तो ये आप देखिए, जब ये टास्क रिलेटेड कंसर्न्स वही है कि आपको फिर अपने आप को सोचना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर चीज को करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या स्किल का जरूरत है, क्या क्या मेरे को रिसोर्सेस लगेगा, क्या क्या हमको कॉम्पिटेंसी डेवलप करना पड़ेगा। तो ये टास्क रिलेटेड कंसर्न्स। और फिर फोर्थ स्टेज हो गया इम्पैक्ट रिलेटेड कंसर्न्स। यहाँ पे वो सोचेगा कि ये जो नया चीज जो हो रहा है या नया करिकुलम जो हम लोग लेके आएंगे, तो वो करिकुलम कितना इम्पैक्टफुल होगा। बहुत बार हम लोग ये सब चीज सोचते हैं कि अगर हम नया ये चीज को लेके अगर आए हैं तो बहुत बार इस तरह की बातें सामने आती है कि ये कितना सक्सेसफुल होगा। बहुत बार ऐसा भी बोला जाता है कि बहुत बार ऐसा भी बोला जाता है कि ये तो कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा, तो स्टूडेंट सब लोग जुड़ेंगे नहीं, सबको इतना टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है। तो ये सारे, और कभी कभी ये भी बोला जाता है कि नहीं इसका इम्पैक्टफुल, कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आप लोगों ने मेरे स्टेटस में देखा भी होगा कि मैंने अभी एक कोर्स किया था रिसर्च पेपर पे,
वो कोर्स भी मैंने जूम ऐप के थ्रू किया था, और वो पेड वर्जन जिन्होंने आपका श्री नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के वहां से कंडक्ट किया गया था, उन्होंने शायद पेड वर्जन यूज किया होगा जूम ऐप का। टोटल 500 पार्टिसिपेंट्स थे, और इतना अच्छा वो सक्सेसफुली उसको कंडक्ट कराए हैं कि कोई भी नेटवर्क का इशू नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, और वो लगभग सारे लोगों के लिए बहुत। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन सर्वे भी किया कि किस तरह का आपको ये एक्सपीरियंस लगा, तो वो इम्पैक्टफुल था, लोगों को सारा कुछ समझ में आया। और आजकल तो लगभग सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो जाए, एनसीईआरटी हो जाए, एससीईआरटी हो जाए, सब लोग हर दिन कुछ ना कुछ वेब सेमिनार, कॉन्फ्रेंस ये सब कर रहे हैं। तो ये आप लोग चलिए अभी एमएड स्टेज में अपने कोर्स पढ़ाई पे ध्यान कीजिए। जैसे मान लीजिए जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या उससे हायर स्टेज में जो लोग हैं, उनके साथ मैं शेयर करता हूँ कि ये सारे चीज को आप लोग कनेक्ट कीजिए, ये चीज को ज्वाइन कीजिए। आप लोग भी जब एमएड कर लेंगे तो मैं बताऊंगा क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, कहाँ कहाँ कोर्स आप कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अभी मैं नहीं बताता हूँ क्योंकि आप लोग अभी एमएड में है, फर्स्ट ईयर में है, तो धीरे धीरे आप लोग को सारा कुछ पता चलेगा। तो ये सारे चीज का इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। तो जैसे मैंने बता रहा था कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज जो है, जैसे आप नीचे का लाइन में पढ़ सकते हैं कि ये मेन जरूरी है। जहां तक अनरिलेटेड कंसर्न्स था, जहां आप सोच ही नहीं रहे थे कि हमारे लिए कुछ काम का है, तो वहां इसके बारे में नहीं सोचते। लेकिन जब पर्सनल कंसर्न, टास्क रिलेटेड कंसर्न्स, इम्पैक्ट रिलेटेड कंसर्न्स आता है, तो लोग क्या करते हैं, अपने आप को उस तरह से ढालने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो नया करिकुलम को अपना सके, नया प्रैक्टिस को अपना सके। तो ये बात हो गई। तो ओआरसी मॉडल इस तरह से काम करता है। ठीक है, आप लोग समझ में आया? कुछ पूछना है इस समय इसके बारे में पूछिए। हेलो हेलो हेलो। यस यस सर। सर। यस सर। ध्यानपूर्वक सुन तो रहे हैं। बताइए, जो मैं ओआरसी मॉडल के बारे में कुछ बताया था, तो ये समझ में आ रहा है किस तरह से काम कर रहा है? ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर कोई करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना है तो वहां पे ये किस तरह से काम करता है ना? हेलो। यस सर। मेरा स्पीड सही है? आप लोग समझ रहे हैं? थोड़ा समझ में आया? समझ में आ रहा है आप लोग को? यस सर। बार बार डिस्कनेक्ट होता है। कौन डिस्कनेक्ट हो रहा है? मैं हूँ, लाइन पे ही हूँ। मेरा डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। और मेरा भी बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो नेक्स्ट जो मॉडल है वो है एलओसी मॉडल। ठीक है, तो एलओसी जो है, ये पहला वाला था वो पूरे सारे लोग साथ लेके काम कर रहा है। ये जो दूसरा वाला है, ये इसका नाम देखिए क्या है, लीडरशिप ऑब्स्टेकल कोर्स मॉडल। तो यहाँ पे जो लीडरशिप रोल है, जैसे लीडरशिप रोल का मतलब हो गया जैसे टीचर्स, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कम्युनिटी का हेड, ये लोग जब ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं किसी चीज के लिए और उसको आप कितना सक्सेसफुली रिजॉल्व करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका करिकुलम कितना सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगा। तो जो लीडरशिप है, मान लीजिए कि जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वही उसको सही ढंग से एप्रिशिएट नहीं कर रहा, वही उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मान लीजिए कि पहले अर्ली सिस्टम था और सेमेस्टर से आ गया, लेकिन हेड ऑफ डिपार्टमेंट वो उसको उस तरह से प्रमोट है, या जो टीचर हैं वो इस तरह से उसको नहीं कर रहे हैं कि सिलेबस से कंप्लीट हो जाए। लीडरशिप ऑब्स्टेकल को कहीं ना कहीं हमारे जो स्टेकहोल्डर खास से अपेक्षा, जैसे आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जाए,
सर 5 से लेते हैं। लगता है सर का डिस्कनेक्ट किया क्या? हो गया क्या? नहीं सर, अपना म्यूट करके रखे हैं। हेलो। यस सर। था थोड़ा। तो मैं जो बात कर रहे थे वो लीडरशिप के बारे में बात कर रहे थे। जो हमारे टीचर्स हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, ये तो इतना ज्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं। This model needs staff to change problematic and proposes that we should collect data to determine the extent and nature of the resistance. We can do this by making sure that the following 5 conditions exist. तो बहुत बार जो स्टेक होल्डर्स हैं आप वो अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को ट्रीटमेंट बहुत बार जो हम लोग लगातार 2014 के बाद से लगातार हर साल सर कहाँ चले जा रहे हैं बार बार यार? वही प्रॉब्लम है नेटवर्क का। विकास जी अब घरे चले गए? हाँ सर, हम तो कल आए थे भैया। इस लॉकडाउन में सबसे घाटा हुआ है तो हम लोग को कॉलेज में 2 ही आदमी है ज्यादा। कौन? एक चंदन और दूसरा नेहा। हाँ है? ये क्या है वो? सबसे ज्यादा घाटा इन्हीं 2 आदमी को हुआ है लॉकडाउन के। यस सर। कट जा रहा है ना? यस सर, आपका डिस्कनेक्ट बार बार हो गया। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक को फिट करूं 2-4 ये तो 2 दिन से पर्टिकुलर। हाँ क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। ये वाला जो बोल रहे हैं कि ये टॉपिक है वो चलेगा। में आज जो मॉडल है उसके बारे में हम बता देंगे कि तो एल मॉडल में क्या है कि आपको जो स्टाफ का रजिस्टर है उसको आपको किस लिए, जैसे 2000 मैंने बात मैं दो अलग से आपके सिलेबस चेंजेस का करिकुलम में चेंजेस है, और इस चेंजेस को देखते हुए बहुत बार टीचर्स जो है वो उसको होता है प्रॉब्लम। जो लोग तरह के टीचर से कुछ है कि अब चेंजेस जो होता है बार बार उनको लिए फिर चेक करना है, उसको नया तैयार करना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, नोट्स बनाना है, ये सारे कुछ से हमारे यहाँ का एग्जाम्पल छोड़िए, बहुत जगह दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल हम देंगे जहाँ पे अगर जब सिलेबस चेंज होगा तो वहाँ टीचर्स लोग जो हैं वो रेजिस्टेंस करने लगे कि सिलेबस क्यों इतना चेंज हो रहा है, क्योंकि उनके पास पुराने
सर कहाँ चले जा रहे हैं बार बार, जो भी बोल रहा है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ ये तो मैं देख रहा हूँ, इस बार डिस्कनेक्ट होगा ना तो मैं दूसरे मोबाइल से करूंगा। यस सर, अभी तक इतना ना डिस्कनेक्ट हुआ कि बढ़िया समझ में भी नहीं है। और रितेश जी, हेलो हेलो। यस सर। आप लोग को एलओसी मॉडल देख रहे हैं ना आप लोग? हाँ तो मैं जो बात हाँ तो मैं ये बात कर रहा था कि जो स्टाफ रेजिस्टेंस है उसको इसमें दूर करने की कोशिश की जाती है। द ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर मस्ट हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रपोज्ड इनोवेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज है, स्कूल है, वो उसमें जो भी मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, उनको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि नया जो चीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्या करिकुलम में क्या नया हो रहा है। ठीक है, जब उनको ये सारा चीज पता होगा तभी वो उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहेंगे, तो भी वो नया चीज को पढ़ाना चाहेंगे या सिखाना चाहेंगे। नेक्स्ट वन, इंडिविजुअल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन रिलेवेंट। अब जो नया नया चीज आया, नया नया चीज से पढ़ाना है, नया चीजों को यूज करना है, तो उसके लिए जो टीचर्स है उनको ट्रेनिंग देना भी जरूरी है। ठीक है, उनको स्किल बनाइए। द नेसेसरी मटेरियल्स और इक्विपमेंट जो है, जो नया चीजों को करने के लिए जरूरत है, वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराइए। इफ नीड बी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मस्ट बी मॉडिफाइड सो दैट आपका मान लीजिए नया स्टाफ को अगर रखना पड़े, वो करने की कोशिश करिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत हो वो करिए। द पार्टिसिपेंट्स इन द इनोवेशन मस्ट बी मोटिवेटेड टू स्पेंड द रिक्वायर्ड टाइम एंड एफर्ट टू मेक द इनोवेशन ए सक्सेस। तो जो भी इस पर्टिकुलर नया चीज को लाने के लिए इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने करिकुलम को प्लान किया है, नया नया चीजों को उसके अंदर इंक्लूड किया है, तो वो क्या करेंगे, इसके इम्प्लीमेंटेशन। ये नहीं कि हम लोग प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के बाद हम चले गए, हमने करिकुलम बना लिया, साइंस आपने जो नया चीज उसमें डाला है उसके लिए वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके, कैसे उसको किया जाएगा, उसके लिए भी आपको उसके इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में भी उनके साथ, टीचर्स के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, जिससे कि वो उसको इनोवेशन को कर सके। अब देखिए दोनों में कंपेयर किया गया, एलओसी मॉडल को कैसे ओआरसी मॉडल के साथ कंपेयर किया गया। दोनों एक दूसरे से मिलता है, उसका एक्सटेंशन है। एलओसी मॉडल एक्सटेंड्स द ओआरसी मॉडल, while the ORC model conceptualize educational changes as two stage, दो स्टेज में आपका ORC मॉडल काम करता है। इनिशिएशन, जहां से आपने सोचना स्टार्ट किया कि नया चीज को करिकुलम में आया है और उसको करिकुलम में आपने डाला है, वो इनिशिएशन स्टेज हो गया। और सेकेंड हेलो सर। हाँ बोलो सर, इसमें जो आप मॉडल पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या हम सीबीसीएस जो सिस्टम करिकुलम जो लागू किया गया और जिसका ग्राउंड लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे इसका विरोध भी किया गया, तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम एग्जांपल के थ्रू इसमें मेंशन कर सकते हैं? कर सकते हैं जी, उसको भी डाल सकते हैं, उसको भी, वो भी कैसे रहेगी सीबीसीएस में, तो सब कुछ आ जाएगा, ग्रेडिंग वेडिंग सब का एग्जांपल आप डाल सकते हैं। यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या ऑटोनॉमी जो स्टूडेंट को इतना दिया गया उसका, प्लस इवैल्यूएशन सिस्टम पे बात की गई है, ये सब उसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि जो एलओसी मॉडल है वो ओआरसी का ही एक्सटेंशन है। ओआरसी जो है वो इनिशिएशन और इनकॉर्पोरेशन स्टेज में काम करता है, जबकि एलओसी मॉडल जो है वो 3 स्टेज में काम करता है। एक इनिशिएशन है और एक अटेम्प्टेड इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें कि हम ये कोशिश करते हैं कि स्टाफ के जो भी इश्यूज हैं या स्टाफ का जो भी
प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर दे और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन करें। तो ये LOC मॉडल थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करता है। We should note that here that implementation obstacles solved at one point time using this model may arise again at another point. This model therefore has a feedback and monitoring mechanism to determine if problem is solved, if reappearing etc. तो जो क्या है कि इसमें इनिशिएशन और इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनिशिएशन जहां से स्टार्ट किया जाए नया चीज को, नया करिकुलम को या नया कोई भी इनोवेशन को लेके आना है और उसको अपना लेना है, उसके बीच में जो भी शॉर्टफॉल्स है, जो भी दिक्कत आ रहा है, जो भी इश्यूज आ रहा है, उसको भी सॉल्व करने का बात इसमें करते हैं हम लोग। तो LOC मॉडल इस तरह से काम करता है। थर्ड वन जो है वो है लिंकेज मॉडल। ये लिंकेज मॉडल है, ये जो दो चीज के बीच में अगर आप लिंक स्टैब्लिश हो, यूजर टीचर्स भी हो, जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर स्टूडेंट्स है करिकुलम का, और जो हमारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो भी लीजिए कि आपने करिकुलम में कुछ इनोवेशन रखा है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाएंगे, तो हमारे जो यूजर्स हैं, स्टूडेंट जो हैं, उनको कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, मोबाइल एप्स के बारे में लिटरेसी आना चाहिए, या जो टीचर उनको पढ़ाएंगे उनको टेक्नोलॉजी आना चाहिए। तो यूजर का जो रिक्वायरमेंट है वो और जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो दोनों के बीच में लिंक अगर आप बाबू सब रो रहा है, खाना वाना खिलाओ। यहाँ पटना में अभी कौन कौन है? जो बाहर वाले में से कौन कौन है पटना में? हाँ मैं सर रितेश कुमार। ठीक है, तुम अच्छा तुम कहाँ पे हो? सर आपके बगल में सर, आपके बगल में रितेश को तो मैं जान रहा हूँ, तुम बगल में। हाँ तुम बगल में। और ये प्रतिमा कहाँ है? अच्छा प्रिया बोल रही है, तुम भी यहीं पे हो? तुम गई नहीं? तुम तो सबसे पहले घर भागती नहीं जा पाई। कहाँ रहती हो तुम? नहीं यहाँ कहाँ रह रही हो? मीठापुर। तो क्या मतलब इस पे रेंट में रह रही हो? कोई ये है आपके रिलेटिव्स हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? अकेले हो कि और लोग है कोई साथ में? पापा साथ में, तब तो और क्या चाहिए? दिक्कत है, कुछ समस्या का समाधान है सर क्या? हाँ क्या चीज? क्या बोले दीपक? अरे तो होगा तभी ना सर बोल रहे हैं। अरे तो होगा तभी तो सर बोले हैं ना। कौन सी समस्या? जैसे खाना पीना ऐसे घट रहा है, सर पहुंचा रहे हैं सर क्या? अरे अच्छा, तुमको जरूरत पड़ेगा तो हम आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ पहुंचाने। बगले में है सर, मैं बगले में हूँ। हम लोग सब 50-50 किलो आलू खरीद लिए थे। तुम तो बगल। अरे तो आप तो घरे हैं, दीपक जी आपका नाम है। हम पटना थे तो खरीद लिए थे तुम आलू। अच्छा ठीक है बाद में। सुनो, रितेश के लिए तो तुम व्यवस्था करके गए हो ना? यस सर। अच्छा चलो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्लास चल रहा है ना अभी। ठीक, इसको पहले कंप्लीट कर लें मॉडल, सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये LOC मॉडल जो है, ये आपका जो ORC के बाद जो LOC मॉडल जो है, ये उसका एक्सटेंशन है। ये दो मॉडल हो गया। उसके बाद लिंकेज मॉडल मैंने बताया कि ये लिंकेज मॉडल रिकॉग्नाइजेज दैट देयर आर इनोवेटर्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स यूनिवर्सिटीज। तो बहुत सारे रिसर्चर, प्रोफेसर, ये सब तो बैठे हुए हैं करिकुलम बहुत अच्छा बनाने के लिए, बहुत अच्छा से डिजाइन करने के लिए। लेकिन इसके बाद जब ये फील्ड में आता है
जो जैसे टीचर्स हो गए जो इम्प्लीमेंट उनको करने वाले हैं, उनको लगता है कि जो भी इन्होंने जो करिकुलम बनाया है वो सब कुछ जो है वो उतना सही नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो इसलिए वो चाहते हैं कि एक लिंकेज होना चाहिए जो भी जो प्रॉब्लम हो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे करिकुलम में की हो या नहीं की नहीं। आप अपना सिटी इंटरनेट डिपार्टमेंट हेड बनाए हैं, देखिए जब उनको फील्ड में लेके आना पड़ता है, स्कूल्स में आप जाते हैं, ये दोनों के बीच लिंकेज अगर अच्छे से एस्टैब्लिश हो जाएगा मोबाइल सब पड़ा है उसमें क्या हो रहा है? बस आ जा रहा है, इसलिए मैंने तो दूसरे मोबाइल से क्लिक करता हूँ। तो ये लिंकेज मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं लिंकेज और रिसोर्स सिस्टम हो गया उसको चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका स्किल्स क्या चाहिए वो सारा चीज। देयर हैज टू लिंक बिटवीन द टू सिस्टम। द रिसोर्स शुड हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ करिकुलम यूजर्स प्रॉब्लम इफ इट इज टू create appropriate एजुकेशन प्रैक्टिस। तो जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, उनका क्या दिक्कत है, उनके पास क्या फिर से सर की आवाज चली गई। अच्छा हो रहा है कोई बोल दे रही हो, वरना हमको लगता है कि भाई सिर्फ मतलब हमको लगता है कि कोई है भी या नहीं है। आप भी कुछ कुछ बोलते रहिएगा। दीपक जी 50 के जी आलू ले हैं फिर से 50 केजी आलू। हाँ वही तो 25 किलो ले लिए थे दाल, दाल। अच्छा प्याज और नमक। हाँ चलो कनेक्ट करो। ये देखना है तो ये देखना है तो वो तो है ही, और इस एप्लीकेशन का भी ज्यादा लोग यूज भी कर रहे हैं। सर बच्चा सबको पढ़ने भी नहीं बोल सकते हैं, बच्चा सब बोल रहा है कि 1 से 8 तक प्रमोट कर दिया गया है। पढ़ने की क्या जरूरत है? कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोट तो वापस ठीक है। तो ये लिंकेज के बारे में मैंने बात करा था। रिसोर्स सिस्टम जो है वो आपका जो होना चाहिए वो आपके रिसोर्सेज जो है वो आपके यूजर्स के अनुसार होना चाहिए। हमारे यूजर्स का क्या जरूरत है। एक सक्सेसफुल रिसोर्स सिस्टम मस्ट प्रोसीड। वेटिंग रूम में लोग आ जा रहे हैं। The successful resource system must proceed through a cycle of diagnosis, search, retrieval, fabrication of solution, dissemination, and evaluation in order to test
आउट इट्स प्रोडक्ट। तो हमारा जो रिसोर्स सिस्टम है जिसमें लोग क्या क्या कितने रिसोर्सेस का जरूरत है, टीचर्स के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, आपके रिसोर्सेज के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, ये सारे चीज आपके होने चाहिए, तभी जाके आपका करिकुलम जो है सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाए सकेगा और नॉलेज को आप करिकुलम को ट्रांसफर कर सकते हैं स्टूडेंट्स तक। लास्ट मॉडल, आई थिंक लास्ट वन, आरसीए मॉडल। लास्ट मॉडल जो है वो आपका आरसीए मॉडल है, रैंडम चेंज एजेंट मॉडल। तो इसमें जैसा कि नाम से ही है दैट ऑर्गेनाइजेशन में जो ऐसा कोई भी चीज स्थायी नहीं होता है, वहां पे सिचुएशंस अलग अलग अराइज होते रहते हैं, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग अराइज होते रहता है, और सिचुएशन के हिसाब से आप जब आपके करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने में जो जो दिक्कत आ रहा है उस दिक्कत को दूर करने के लिए जो जो चीजों को आप कर रहे हैं, कुछ अगर आप सिचुएशन वैसा क्रिएट करते हैं या चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं तो आपका करिकुलम जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट या सिचुएशन हमेशा एक ही जैसा हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ले लीजिए कि हम लोग तो हमेशा से एक रेगुलर सिस्टम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अचानक जो ये सिचुएशन अभी आया है इसके हिसाब से हमने अपने आप को किस तरह से ढाल लिया जिससे कि आपका जो करिकुलम जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सके। अगर हम लोग मान लीजिए बैठे रहे हैं कि कॉलेज खुलेगा तब जाके आप लोग को पढ़ाया जाएगा, तब जाके आप लोग का सारे चीज को कंप्लीट किया जाएगा, तो हमारा करिकुलम का इम्प्लीमेंट, बहुत अच्छा करिकुलम बना हुआ है लेकिन हमारा करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आपको रैंडम चेंजेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं तभी जाके आपका करिकुलम, ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट है इसी तरह से ही क्लास होगा, इसी तरह से ये चीज पढ़ाया जाएगा, ऐसे करने से आपका करिकुलम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। The random change agent model suggests that organizational dynamics seem to be chief barriers to change. As in ORC and LOC models, it puts forward the following 3 stages in the change process. इसमें भी 3 स्टेज है जो कि काम करता है। फर्स्ट वन है इनिशिएशन। At this stage, the curriculum developers work to secure the support of anticipated changes. तो जो भी चेंजेस आप सोच के रखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जो लॉकडाउन को फिर से बढ़ाया गया, जो भी जितने दिन जो 16, 3, 19, 20 दिन के लिए बढ़ाया गया है, तो ये उस समय ये 20 दिन के अंदर में क्या क्या चेंजेस होगा उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे चीज को हम लोग, हो सकता है आज और कल में 14th या 15th में बहुत सारे गाइडलाइंस, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस निकाले जाएंगे, है ना। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग गाइडलाइंस को काम करना है। जहाँ पे मान लीजिए केसेस कम है वहां के लिए अलग गाइडलाइंस है, जहाँ पे केसेस ज्यादा है वहां के लिए अलग गाइडलाइंस है। तो आपका जो एट दिस स्टेज द करिकुलम डेवलपर्स वर्क टू सिक्योर द सपोर्ट फॉर, तो अभी जो आज सुबह जो भाषण नहीं, आपको जो इंस्ट्रक्शन मोदी जी का दिया गया, बोला गया, हाँ संबोधन जो भी उनका हुआ, तो वहां पे हम लोग ने अपने आप, मतलब उन्होंने एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की कोशिश, एड्रेसिंग द नेशन, हाँ एड्रेसिंग द नेशन। तो हम लोगों को एक तरह से, हम लोग जो भी हमारे जो आम लोग जो है, जो पब्लिक जो है, उसके अंदर जो मनोबल बना रहे, और वो जो भी चेंजेस अभी आने वाले हैं, जो भी अगर अभी जो स्टेप्स गवर्नमेंट लेगा, बहुत सारा चीज अभी पता नहीं है, गाइडलाइंस अब आएगा तब पता चलेगा। हम लोग को भी नहीं पता कि अभी आगे का जो 10 दिन है, 15-20 दिन जो है, उसमें जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, जो अभी के जो हम लोग फेस कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है, क्या क्या चीज मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और क्या क्या फॉलो करना है, वो तो चल रहा था, वो अलग बात है। अब क्या नया चीज आएगा उसको लिए हम लोग को अभी पता नहीं है। तो ये जो है उसके लिए सपोर्ट सिस्टम को तैयार करने के लिए आज जो संबोधन से आपका वो सपोर्ट सिस्टम तैयार हो गया। लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि अभी कुछ पहले से कुछ अलग, अब हम लोग को थोड़ा सा अनुभव करना है और अभी थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस बढ़ेगा। और बार बार उन्होंने बोला है कि ये जो आने वाला 1 सप्ताह जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। जहाँ पे जैसे हमारा एग्जाम्पल में देख लीजिए कि हमारा जो ये दीघा हाट जो है, आप लोग सब जानते होंगे,
वहां पे तो हम पता नहीं बहुत दिन पहले 10-15 दिन पहले हम वहां गए थे। हम तो देख के वहां डर गए कि ये लोग कितना आराम से घूम रहा है। और उसके बाद जब न्यूज चैनल में जब ये सर आज सुबह में बहुत भीड़ लगा हुआ था दीघा में सर। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं। आप क्यों गए थे? कौन बोल रहा है? सर प्रतिमा बोले हम गए नहीं सर, मेरे 2-3 फ्रेंड वहां रहते हैं तो उन लोगों ने स्टेटस, इतना क्राउड था। नहीं देखिए, बहुत सारा चीजों को देखिए, फेक न्यूज सबको मत आप ये कीजिए, लेकिन ये कुछ चीजें तो सही है, कुछ गलत है। ये जब न्यूज चैनल में आया, जब हम देखे कि बहुत सारे चैनल में दिखा दिया गया। फेक नहीं है सर, मेरे 2-3 फ्रेंड रहते हैं कॉलेज के, मतलब पुराने कॉलेज के, तो वो लोग सुबह में निकले थे तो उन्होंने जो देखा ना, तो सर उन्होंने वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया कि लॉकडाउन में ये दीघा का ये स्थिति है। नहीं ठीक है, मैं भी देखा ना गया नहीं। और वही एक तो और सोचने सर वो भी बोल रहे थे, जो अमरनाथ सर जो है ना, वो भी वहीं पे रहते हैं, तो वो भी उनसे बात होते रहती है। तो जैसे परसों बात हुआ था तो वही बोले कि यहाँ तो दीघा में कोई रूल का फॉलो ही नहीं हो रहा है। और आप सोच सकते हैं कि पुलिस स्टेशन सबसे नजदीक वहां से है। यस। तो वो लोग क्या कर रहा है पता नहीं, किस तरह से कर रहा है। 1-2 दिन वो तो पुराना जैसा हो गया, 1-2 दिन स्ट्रिक्ट होता है, फिर जिस दिन न्यूज चैनल में सब आ गया था उस दिन पूरा बंद कर दिया था लोग, और शायद फिर वैसा हो गया होगा, जो भी हो। लेकिन हमको लगता है कि अभी थोड़ा सा फिर सही होगा, आज का सिचुएशन के बाद से थोड़ा सा और इसको सही किया जाएगा। तो इनिशिएशन में हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट सिस्टम तैयार करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो जो टू सपोर्ट ए चेंज सच ए new program, people must understand it. वो समूह उसको curriculum implementation activity requires the personal backing of the individuals involved. For example, at this stage, we should inform the teachers about the need for change and how it might take place. दूसरा स्टेज क्या है, इम्प्लीमेंटेशन का है। At this stage, the proposed change, that is the new program and the organizational structures are adjusted to personalize the change. इम्प्लीमेंट किया जाता है। और थर्ड वन इज इनकॉर्पोरेशन। The assumption behind this is the success of the implementation is a function of, किसी भी करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली होगा वो किस पे आधारित करता है, ये 4 जो आयाम है उसके ऊपर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रपोज चेंज, जो प्रपोज चेंज है वो कितना लॉजिकल है, कितना फिजिबल है, कितना तर्क संगत हो, क्या बोल सकते हैं, कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सारे कुछ के ऊपर। द एबिलिटीज ऑफ, जो वो चेंजेस को लेने के आने वाले हैं, जो स्टाफ उसमें इन्वॉल्व है वो कितना कैपेबल है। कम्युनिटी कितनी तैयार है ना, कम्युनिटी कितनी तैयार है उस प्रपोज चेंज को में ढलने के लिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जब स्कूल का टाइमिंग सब चेंज करते हैं, जैसे प्राइमरी का 6 बजे से कहीं टाइमिंग है, कभी 5 बजे से टाइमिंग है, कहीं 7 बजे से टाइमिंग। आपको मालूम होगा पटना का बारे में तो मेरे को आइडिया अलग है, लेकिन ज्यादातर अगर शहर में जाओगे आप तो स्कूल का टाइमिंग जो होता है कितने बजे से होता है आपको पता है, बड़े बड़े शहर में। जैसे आपका बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, जो भी बड़ा बड़ा शहर जो है, मुंबई हो गया, वो सब में स्कूल का टाइमिंग किस तरह का है? 8 बजे से सर। 8 बजे से आप बोले, और कोई बोलिए। अब डे या मॉर्निंग आंसर उसके अनुसार आता होगा ना कब? नहीं ठीक है, मैं और दूसरे का आंसर थोड़ा सा सोच रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोई नहीं बताएगा। देखिए कितने पार्टिसिपेंट्स है, 36 पार्टिसिपेंट, और कोई नहीं बोलेगा। स्कूल का टाइमिंग सब आप लोगों, अब बेंगलोर चले जाइए, अब कलकत्ता चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, वहां पे स्कूल का टाइमिंग सब कितने बजे से देखा गया है। देखिए मैं जो एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, ज्यादातर जगह में अगर जाइएगा, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी सब है
उसमें धीरे धीरे स्कूल का टाइमिंग जो है वो लगभग ऑफिस टाइमिंग के साथ मैच करता है ना। ऑफिस टाइमिंग का मतलब है, आप जानते हैं ऑफिस टाइमिंग क्या होता है, 10 बजे 11 बजे इस तरह से। पहले का कल्चर कुछ अलग था। पहले का कल्चर था जब हम लोग पढ़े हैं, आज भी है, पटना में अभी भी है, 6 बजे से स्कूल का टाइमिंग है, 6:30 से स्कूल का टाइमिंग है। हम लोग भी जब पढ़े थे 6 बजे 6:30 बजे से हम लोग का स्कूल होता था। गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी है, होता है। अगर बात करेंगे मॉर्निंग डे जहाँ पे है वहां तो होता ही है, जहाँ पे मॉर्निंग डे का हिसाब है गवर्नमेंट स्कूल में वहां पे है ही, लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग स्कूल का ये नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पे देखिए ऑफिस टाइमिंग है, पूरा दिन को यूटिलाइज करने का, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो इसके लिए कम्युनिटी कितना तैयार है। हमारे यहाँ पटना में देखिए आज भी स्कूल का टाइमिंग जो है वो 6 बजे से, अच्छे स्कूल का, सेंट माइकल हो जाए, नॉटर डेम हो जाए, लोयला हो जाए, डॉन बॉस्को हो जाए, सबका है। और ये 1 बजे तक खत्म हो जाता है, 1 से 2 बजे तक खत्म हो जाता है। तो हमारा कम्युनिटी इसके लिए कितना तैयार है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे कम्युनिटी मतलब हमारे जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, वो सब तो ऑफिस जाते हैं 10 बजे के बाद, लेकिन वो कम्युनिटी का पार्टी अच्छा है खराब है उसके उसके कारण किया जाने की कोशिश, तो वो खराब क्या अच्छा क्या 6 बजे 7 बजे होना, क्योंकि टाइम 9 बजे होगी, 11 बजे हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी जिस तरह से रहने लगी कि लोग जो है रात को लेट से सोते हैं और दिन को लेट से उठते हैं, तो इसलिए उनके आराम आता है, उठते तैयार होते तो फिर कट गया ना। ये अब लगभग ये खत्म ही है। मैं ये लास्ट हमको लगता है इस बार हो जाएगा, इस बार हो जाना चाहिए। तो मैं आरसीए मॉडल तक पहुंच गया था, ठीक है। तो ये जो आरसीए मॉडल जो ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन स्टेज बिकम पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिश्ड प्रोग्राम, और जब हम लोग अपने आप को इनिशिएशन इम्प्लीमेंटेशन स्टेज से आगे बढ़ते हैं, तब हम लोग जो नया चेंजेस है उसको स्वीकार करते हैं और इसके द्वारा एक करिकुलम जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है। तो एक सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पर्सनल इन्वॉल्वमेंट मतलब स्टाफ सपोर्ट भी चाहिए और फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। तो इसके द्वारा जो आपका प्रोग्राम जो है, करिकुलम जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो ये जो हमने आज जो इसके बाद से दूसरा चीज है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज है, वो मैं नेक्स्ट दिन डिस्कस करूंगा। तो ये आज हम लोगों ने क्या किया, हेलो, हम लोगों ने आज जो देखा वो था मेनली इसके ऊपर करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन का जो 4 मॉडल है उसके बारे में डिस्कस किया कि कैसे करिकुलम जो है वो आपका सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और उसके क्या क्या मॉडल हैं उनके बारे में मैंने 4 मॉडल बात किया। ORC मॉडल, LOC मॉडल और आपका लिंकेज मॉडल और ये 4 मॉडल जो है ये अगर आप देखते हैं ये हो सकता है दूसरे नोट्स दूसरे बुक में देखेंगे तो दूसरा कुछ इम्प्लीमेंटेशन मॉडल सब भी होगा, आप उसको भी तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो 4 है ये मेरे हिसाब से आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। कैसे करिकुलम को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करना है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो नया जो चीज लेके आ रहे हैं उन चेंजेस के लिए हम लोग कितना तैयार हैं और किस तरह से पूरे सिस्टम को के अंदर भी ये थिंकिंग डेवलप करते हैं कि नया चीज को अपना लें। अगर वो चीजों को नया चीज को अपना लेंगे तो आपका करिकुलम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आप लोग कुछ लोग तो कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। यस